हेलो बिल्कुल माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस रीजन है। तो आज आपके सामने मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो आपका फिजिक्स से फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके पिछले भी मैं क्वेश्चन दे चुका हूँ, आप पिछली बहुत सारी वीडियो पढ़ी हुई हैं, देख सकते हैं कि आपका परीक्षा में एग्जाम में आने वाला कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार या राजीव प्रकाशन जो भी आपके पास है उन सब में से तैयार कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर एक बार वीडियो को देख लीजिए कि कौन सा प्रश्न है इंपॉर्टेंट, आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा और कैसे कितना याद करना है वो भी देख लीजिएगा। आपको यहाँ से ना आया तो कहीं से भी पढ़ लीजिए, पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है कैसे तैयार करना है और कौन सी चीज़ें आपको जरूर लिखना है, मतलब कितना आपको नंबर मिल जाएगा, मतलब आपको अंक प्राप्त हो कितना लिखना है। चलिए हम देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो स्क्रीन पर आप देखते रहिए, ध्यान दे करके मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल मतलब जो होता है वो सूत्र व्युत्पन्न करना है। आपका सूत्र ये है और उपयुक्त सूत्र के आधार पर धारा के एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। मतलब सीधी बात है, ये आपका सूत्र निगमन करना है। और समांतरवाही वो धारा समांतर जो है धारावाही आपका होगा दो समांतर धारावाही, और उसके साथ साथ आपका एम्पीयर की परिभाषा देना है, धारा के एक एम्पीयर की परिभाषा देना। तो सेम सारी प्रश्न वही हैं। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाला बल सूत्र ज्ञात कीजिए। तो आपका कुछ भी हो, आपका ये फार्मूला जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो भी रहे आपको वही तैयार करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझ लिए कि क्वेश्चन कैसे टाइप का पूछा है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर 4-5 टाइप पूछा गया है, देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का लेवल आपका रहेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है आपके सामने है, आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आंसर आपका इसके सामने। यहाँ पर है कि माना दो लंबे रिजरेखी तार जो है आपका, जो लंबे जो मतलब रिजरेखी तार क्या लेना है, पी क्यू और आर एस। देखिए पी क्यू आर एस और वाई निर्वात में, मतलब वाई या जिसको बोलते हैं निर्वात में, आपका एक दूसरे के समीप परस्पर समांतर रखें। इसको क्या करें, परस्पर जो है मतलब सीधे सीधे साथ साथ उसको हम क्या करें, कैसे रखें, समांतर। मतलब एक इसके ऊपर तो एक इसके ऊपर, अगर समांतर मतलब होता है समान दूरी पर होना चाहिए, तो समान दूरी पर। और बीच की दूरी जो है, जैसे आपकी इसके बीच की दूरी हम आर मान लेते हैं, दूरी क्या मान लेते हैं, आर। तो माना पी क्यू आर एस प्रवाहित धाराएं जो हैं I1 और I2 पे पी क्यू की प्रवाहित धारा के I1 के कारण चालक आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आपका इतना होगा। देखिए फिगर जो होगा आपके सामने भी दिखा देंगे, फिगर यहाँ पर है इस तरीके से। फिगर देखिए, ये है आपका, यहाँ पर दो आपके दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर दो आपके, यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो समांतर धारावाही चालक हम ले लिए। तो आपका यहाँ पर इसके बीच की दूरी जो है आर ले लिया गया है, ये आपका क्यू और ये पी क्यू हो गया, ए आर एस हो गया, ठीक है। ये पी क्यू हो गया और ए आर एस हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपकी ये बनी हुई पट्टी, बीच की दूरी आर। तो यहाँ पर देखिए इधर आपकी धारावाही तीर बना हुआ है। तो इस सारी चीज़ों को समझिए, एक बार फिगर देख लीजिएगा, यही फिगर पर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो बिंदु चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका बी, यहीं पर आप ये सूत्र याद करना। इस सूत्र को इसलिए याद कर लेना क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो न्यूमेरिकल अब आप लगाएंगे ना तो आपका ये काम आएगा। मतलब आपको जो B1 बराबर जो माइक्रोमेनी म्यू आपका कितना 2π/r और I1 है, I1/r है। तो ये आपको जरूर याद कर लेना, सूत्र आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम, मैक्सवेल का जो पेंच का नियम होता है ना, उसके आधार पर यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसके आधार पर हमारा क्या है कि आपका मतलब जो कि दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 के अनुसार आपका B1 जो दिशा की कागज़ की तरफ लंबवत अंदर की ओर होगी। जो B1 है वो किसकी ओर होगी, कागज़ की ओर अंदर की ओर होगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कागज़ की तरफ लंबवत के अंदर की ओर होगी। और आर एस, इसके जो आर एस यहाँ पर भी दिखाया गया था, ये इधर पी क्यू था, मतलब इधर आपका आर एस था। तो इधर वाला इसकी I2 धारा प्रवाहित हो, किस क्या धारा प्रवाहित हो, पहले I1 था, अब I2 धारा प्रवाहित होगी उधर आपका दूसरे साइड। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत रखा गया है और इसकी लंबाई जो है, मतलब इसकी लंबाई जो है L से हम डिनोट कर देते हैं। और परिणाम बल का परिमाण जो होगा, तो बल का परिमाण आपका यहाँ पर है कि F बराबर I2 LB1 sin 90। sin 90 मतलब वो आपका लंबवत है, इसलिए 90 एंगल रखा गया है, लंबवत रहने पर 90 एंगल रखा जाता है। और यहाँ पर आपका F आपका I2 है, L है, और यहाँ पर जो B का मान हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, जो ऊपर लिखा गया है यहाँ से हम B की वैल्यू ला करके यहाँ पर हम B की वैल्यू रख देते हैं इस जगह पर। तो B के मान हम यहाँ पर रखने बाद, और उसके बाद हम जब काटेंगे तो कटने के बाद जो कुछ भी बचेगा तो हमारा वो बचेगा, बाकी क्या कटेंगी आप समझ सकते हैं।
यहाँ पर दोनों को गुणा करेंगे तो इस तरीके से इतना ही न्यूटन आ जाएगा। और चालक आर एस के परत जब देखेंगे तो आर एस के परत आपका यहाँ पर समीकरण एक ये बना हुआ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से अगर हम इसको और हल करेंगे तो समीकरण 2 हमारा ये तैयार होगा, जिसमें आपको कोई भी अंतर नहीं होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, कोई अगर अंतर आपको नज़र आ रहा हो तो कोई, बस केवल क्या है, समीकरण 2 है जो उसमें 2 से गुणा हुआ है, मतलब यहाँ पर भी 2 से और यहाँ पर भी 2 से, ठीक है। दोनों जगह 2 से एक आपका गुणा हुआ है, दोनों जगह 2 से गुणा करने के बाद आपका ये समीकरण 2 बन गया, समीकरण 1 बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पर आपका समीकरण 2 यहाँ यही बना। तो ये है आपका चित्र। देखिए इस बल की दिशा जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अथवा दाएं हाथ के हथेली के नियम से प्राप्त होगी। यदि धाराएं I1, जो इसमें धाराएं हैं, यहाँ देखिए I1 आपकी यहाँ पर है और I2 यहाँ पर I2 है, मतलब पहले पर I1 और दूसरे पर I2, तो क्या है, समान दिशाओं में प्रवाहित हो रहे हैं, मतलब समान बराबर, मतलब ये सेम ही दिशा में चल रही हैं, समान दिशा में चल रही हैं। और RS के प्रकार कार्यकारी बल जो होगा PQ दिशा की ओर होगा। और आपका जो RS पर जो बल कार्यकारी बल लग रहा है ना, वो PQ की तरफ होगा। किस तरफ, मतलब देखिए ये RS पर जो होगा आपका वो किधर होगा, PQ की तरफ होगा। और यहाँ इधर देखिए PQ की तरफ ये है। तो ये सब चीज़ें देखिए, तो I1 I2 विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो तो बल जो है PQ से दूर की ओर दिष्ट होगा, दूर की ओर होगा और दिष्ट होगा, ठीक है। तो उसके बाद और है यहाँ पर, तो ये है आपका, इस प्रकार से देखा जाए तो आपका PQ दूर की दृष्टि होगा। तो इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि PQ प्रति एकांक लंबाई पर RS की प्रवाहित धारा I2 के बल के कारण जो बल है ना आपका, ये सूत्र बनेगा। समीकरण 30 सेम वही चीज़ है, बस यहाँ से दोबारा लेके आके समझ लीजिए, वही लिख देना है आपको सूत्र। आपको इसमें तैयार कैसे करना है ये ध्यान दीजिए। आपका जो ये फार्मूले बन रहे हैं ना, इसको फार्मूले को आप तैयार करिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इसको छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो फिर बहुत गड़बड़ काम करें। यहाँ पर समीकरण 4 आपका इस तरीके से बनेगा, ये 2 से गुणा करने पर समीकरण 4। तो इसमें हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और दाएं हाथ के हथेली नियम से निर्धारित कीजिए कि धारा I2 में जिसमें कि PQ पर लगने वाला RS की दृष्टि से होगा। चित्र में जो कि दिखाया गया विपरीत दिशा में RS से दूर दृष्टि होगा। और उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि समांतर तारों में धाराएँ जो हैं एक ही दिशा में वह एक दूसरे का आकर्षित करते हैं और धाराएँ विपरीत दिशा में तार की ओर प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब ये जो होगा इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है आपको वो आपके कहीं किसी भी गाइड में मिल जाएगा, आप आराम से तैयार कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप यहीं से तैयार करिए, आप कहीं से भी तैयार के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पास एक लिस्ट मिल रही है, एक लिस्ट दे रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ज़रूर आप एक बार तैयार करिएगा और आपके लिए बहुत अच्छी ही ये क्वेश्चन साबित होगा। तो ठीक है, बस आपका यही था। अगला जो क्वेश्चन आएगा तो उसको भी लेकर आएंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं, छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आपको लाभ हो और आप समझ सके कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको हल करने हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं। और कैलकुलेशन तो देखिए, कैलकुलेशन की वीडियो हम बनाते रहते हैं, एकदम बोर्ड पर बनाते हैं, अच्छी तरीके से बनाते हैं, समझाते हैं छोटी छोटी चीज़ें। और आपका इंग्लिश भी एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश आप जरूर सीखिएगा। दोनों प्लेलिस्ट, मतलब जो भी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन है एक बार चेक करिए, व्हाट्सएप नंबर हमारे हैं, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। जैसा भी हो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और हमारे साथ ज्वाइन रहिएगा।